अपना ध्यान सब इधर लगाएंगे। वेक्टर, ठीक, वेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सदिश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, देखो वेक्टर से पढ़ने से पहले मैं तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ठीक है। हाँ, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां, ठीक, भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिसे बोलते हैं फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिंपल, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? वह राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। वह राशियां जिनका मापन किया जाता है। वह राशियां, वह राशियां, वह राशियां जिनका, जिनका, जिनका मापन किया जाता है, जिनका मापन किया जाता है। ठीक है। हाँ, देखो वह राशियां जिनका मापन किया जाता है, जिनका मापन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे कि एग्जाम्पल, सर ये मार्कर है, तुम इसकी लंबाई को नाप सकते हो, माप सकते हो, तो ये भौतिक राशि हुई। ठीक है। हाँ, सर एक बोतल है, उसमें पानी है, सर उसमें बता सकते हो तुम कितने लीटर पानी है, तुम बता सकते हो। ठीक है। हाँ, तो वो भी एक क्या हुआ हमारा? हाँ, वो भी भौतिक राशि हुई। जैसे कि हम देख लेते हैं, जिससे हमारा द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आयतन हुआ, आयतन हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया लंबाई हुई, लंबाई। उसके बाद बल, ठीक है। उसके बाद प्यार, उसके बाद हमने लिखा गुस्सा, उसके बाद समय, उसके बाद वेग और विस्थापन। ठीक है बच्चों। हाँ, देखो मुझे तुम इसमें बता सकते हो कौन हमारी भौतिक राशि है, क्या है? ठीक है, कौन सी भौतिक राशि है? देखो, देखो यहाँ पर हमारा क्या है? द्रव्यमान। सर द्रव्यमान को तुम नाप सकते हो? हाँ, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। काय में सर? किलोग्राम में, ग्राम में। ठीक है। आयतन को सर, आयतन को भी हम तुम सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में नाप सकते हो। तो ये भी एक भौतिक राशि हुई, ये भी एक भौतिक राशि हुई। ठीक है। लंबाई को सर काय में नापते हो? मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं सर, ये भी हमारी क्या हो? एक भौतिक राशि हुई। बल, सर बल जो होता है उसे हम न्यूटन में, जैसे हमने 10 न्यूटन का, 50 न्यूटन का बल लगाया, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक हमारा भौतिक राशि। सर प्यार, प्यार को सर नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकता हूँ सर। क्यों? क्योंकि मैं अपने दोस्त से या अपनी जीएफ से मैं इतना प्यार करता हूँ। हाँ भाई, तू इतना प्यार करता है, लेकिन तू वैल्यू नहीं बता सकता ना, तो इसलिए इसका कोई मापन नहीं किया जा सकता प्यार का। तो ये क्या हुआ? हमारा एक भौतिक राशि नहीं हुई। सर गुस्सा, सर गुस्से का मापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारी क्या है? एक भौतिक राशि नहीं है। ये ठीक है। समय एक भौतिक राशि है। सर समय को नाप सकते हैं? हाँ बच्चा, हाँ बाबू, नाप सकते हैं। काय में? सेकंड में नाप सकते हैं, दिन में नाप सकते हैं, वर्ष में नाप सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सर वेग, वेग को हाँ हम कह सकते हैं, हमारी जो गाड़ी है वो 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? भौतिक राशि हुई बच्चा। विस्थापन है, ये भी एक हमारी क्या है? भौतिक राशि है। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद आगे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है, उन्हें दिशात्मक गुण के आधार पर हमने इन्हें दो भागों में ही डिवाइड कर दिया। दो भागों में ही क्या कर दिया? बांट दिया बच्चा। क्या कर दिया बच्चा? दो भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। देखो, जो हमारी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, जो हमारी भौतिक राशियां हैं, इन्हें दिशात्मक आधार पर, दिशात्मक, क्या? दिशात्मक आधार पर। ठीक है बच्चा, दिशात्मक आधार पर हमने इन्हें दो भागों में डिवाइड करा। नंबर एक होता है वेक्टर, ठीक, एक में क्या? वेक्टर, जिसे बोलते हैं हम सदिश। ठीक, उसके दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है स्केलर, स्केलर। ठीक है, स्केलर, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं? अदिश। ठीक है। हाँ, देखो वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर वो होता है जिनमें, ठीक है, जिन राशियों में, जिन राशियों में, जिन राशियों में क्या होगा? दिशा भी है और परिणाम भी है, परिमाण भी है, और तीसरा सदिश,
सदिश योग नियम का पालन करती है, नियम का पालन करे। ठीक है भाई। हाँ, क्या है, देखो जिन राशियों में देखो, जिन राशियों में दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा और सदिश योग के नियम का पालन भी करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ठीक है। जो सदिश ना हो, जो मतलब जो सदिश ना हो, जो सदिश ना हो बच्चा, जो सदिश ना हो। ठीक है। क्या हो, जिनमें सिर्फ जिनमें जिनमें सिर्फ जिनमें सिर्फ जिनमें सिर्फ परिमाण हो, जिनमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। ठीक है। जिनमें सिर्फ परिमाण हो या होता है, जिनका सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है। जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, जिसका केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जिसका परिमाण होता है, जिसका सिर्फ क्या होता है, जिसका सिर्फ परिमाण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला, देखो मैंने कहा कि मेरा वजन 50 किलो है। मेरा वजन कितना है बच्चा, 50 किलो है। तो मुझे अपने वजन को बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ओनली वैल्यू बताओ और बस। तो मेरा वजन मतलब भार, भार मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या हुआ, एक अदिश राशि हुई बेटा। ठीक है। उसके बाद आयतन हुआ सर, आयतन के बाद क्या हुआ सर, समय हुआ। समय को बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल आता है इसका, देखो जैसे बल है, हमने बल, देखो ये चीज है। ठीक है। ये मैंने कहा कि इस वस्तु पर जो बल लगा है वो 50 न्यूटन का लगा है, तो बताओ ये किधर जाएगी? सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते सर? आपने ये नहीं बताया कि इस पर बल लगेगा किस दिशा में। हाँ बच्चा, देखो अगर मैं इधर बल लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी, इधर बल लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी, आगे बल लगाऊंगा तो ये इधर जाएगी। ठीक है। हाँ, तो बल को दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, बल हुआ, वेग हुआ और हमारा क्या हुआ, संवेग हुआ। ये ठीक है, और भी है। ठीक है। ओके। हाँ, उसके बाद क्या आता है, हम सदिश को लिखते कहते हैं। जो राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं हमारी, जो भौतिक राशियां हैं उनका हम का निरूपण क्या करते हैं, निरूपण। देखो हम कैसे इन्हें लिखते कैसे हैं, देखो देखो वेक्टर को लिखना क्या होता है, उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। जैसे हमने बल है, बल को F से प्रदर्शित करते हैं तो उसके ऊपर हम तीर लगा देंगे। बेग है, बेग को B से प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर तीर लगा देंगे। संवेग, संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर हम तीर लगा देंगे। ठीक है। हाँ, देखो उसके बाद हम जैसे ये तीर है, इसे डायग्राम में देखें। देखो तीर जितना लंबा होगा, तीर क्या होगा, जितना लंबा होगा, तीर जितना लंबा होगा, तो लंबाई, तीर की जो लंबाई होती है बच्चा, तो वो परिमाण को दर्शाती है। काय वो, वेक्टर के परिमाण को। ठीक है। सर तीर क्यों लगाते हैं? सर तीर जो लगाते हैं वो दिशा के लिए लगाते हैं बाबू, दिशा के लिए। ठीक है। इसे बोलते हैं सिर। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, सिर। इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है। वेक्टर का जो होता है वो हेड, सिर होता है। ठीक। ये होता है बेटा पूंछ। क्या होता है, पूंछ। इसे बोलते हैं टेल। क्या बोलेंगे, टेल। ठीक, टेल ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर की पूंछ। ठीक है। इस तरह से हमारे ये वेक्टर का बेसिक लेवल है। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो होंगे सदिश का मतलब प्रकार